जंतुओं के शरीर के अंदर भी वास करते हैं। जैसे जुक्लोरेला नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। तो जुक्लोरेला और हाइड्रा का संबंध सहजीवन का एक उदाहरण है। और कुछ शैवाल परजीवी भी होते हैं, जैसे सिफेल्यूरोस, जो चाय कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होता है। पेड़ों की छालों, दीवारों व चट्टानों आदि पर साइमनसिएला शैवाल पाया जाता है। और ऑसिलेटोरिया मनुष्य व दूसरे जंतुओं की आंतरियों में पाया जाता है। तो शैवालों में लिंगी प्रजनन के उपरांत भ्रूण नहीं बनता। और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं हम सब, आप भी, वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो इसी क्रम में चलते हैं कि माइक्रोसिस्टस और क्रोकस और ऑर्सिलेट्रिया और एनाबीना आदि शैवाल जलाशय में जल उफान उत्पन्न करके गंध उत्पन्न करती है। पानी जब सड़ता है तथा मछलियां मर जाती है। तो इसी कड़ी में जरा सा थोड़ा सा अगर हम विस्तार से आगे निकलेंगे तो और सारी चीजों पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा इस प्रकार आपके सामने हम इस चीज को बताने की हर संभव कोशिश करेंगे, जो कि ये हो जाए। तो शैवालों में आप अगर एक चीज को देखना चाहते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा जल के साथ मिलकर अपना प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन तैयार करती है। जबकि जलीय शैवाल पानी तथा CO2 के परासरण द्वारा ग्रहण करते। तो शैवालों में वर्धी जनन विखंडन, खंडन एवं एकाइनेट द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा तैयार होता है। और लैंगिक जनन दो युग्मकों के संयोजन से होता है। अब इसी कड़ी में जरा सा एक बात को और समझ लेते हैं हम और आप, कि कवक, जिसे आप फंगी कहते हैं, तो कवक पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित, मतलब नॉन वास्कुलर थैलोफाइट्स है। इनमें भी जड़, तना एवं पत्ती नहीं होती। और ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते और बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी अथवा माइसेटोलॉजी कहलाता है। तो कुछ कवक वायु तथा कुछ जल में भी रहते हैं। और ये परजीवी कवक जो सर्वदा परजीवी पौधों पर रहते हैं तथा जिसकी मृत्यु के साथ ही कवक की मृत्यु हो जाती है, पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। परंतु जो कवक प्रायः परजीवी होते हैं और परजीवी पौधे के मृत्यु होने पर उस पौधों के पदार्थों से अपना भोजन लेने की क्षमता रखते हैं, विकल्प मृतोपोलॉजी कहलाते हैं। तो जो कवक अपना भोजन सर्वथा सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, पूर्ण मृतोपजीवी कहलाते हैं। तथा जो कवक प्रायः मृतोपजीवी होते हैं परंतु कुछ परिस्थितियों में परजीवी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और विकल्पी परजीवी कहलाते हैं। तो कुछ कवकों द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। और कवक सूक्ष्म पौधे होते हैं और रचना में सरल होते हैं। सत्य कवक को ह्यूमाइसेटस कहते हैं। तो हमारे जीवन में कवकों का घनिष्ठ संबंध है और कवकों की अनेक जातियां मनुष्य के लिए आर्थिक महत्व भी रखती है।